काखोवका जलाशय के टूटने के बाद न सिर्फ ज़ैपोरिज़िया बल्कि पूरे यूक्रेन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बीतते वक्त के साथ न्यूक्लियर विनाश का खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है। हालांकि विनाश को लेकर अभी तक सिर्फ अनुमान के आधार पर खतरे के संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब प्रमाण है, स्टडी है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आखिर कैसे आएगी ज़ैपोरिज़िया प्लांट से महातबाही और कैसे हो गए हालात पूरी तरह बेकाबू, इस रिपोर्ट में देखिए। धमाका ठीक ऐसे ही होगा, लेकिन एक नहीं 7 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और त्रासदी फुकुशिमा से कई 100 गुना बड़ी होगी। वो जापान के फुकुशिमा में सुनामी के बाद आई त्रासदी की तस्वीर थी, और ये है त्रासदी के लिए तैयार एशिया के बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में से एक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, जो सुनामी का नहीं बल्कि मानव निर्मित हालात की वजह से विनाश की नई कहानी गढ़ने जा रहा है। और महाविनाश की कहानी में पृष्ठभूमि बनेगा ये सैलाब। इस सैलाब का कारण आप जानते हैं, जंग के बीच काखोवका रिजर्वायर पर हमले के बाद पानी के बहाव ने ज़ैपोरिज़िया पर कई तरह के संकट खड़े किए हैं, जिनमें से एक है महाविनाश का करीब आता वक्त। और ये वक्त बहुत कम ही बचा है, यानी अनुमान से पहले ही न्यूक्लियर तबाही देखने को मिल सकती है। और ऐसा हुआ तो इस जंग को उस दिशा में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा जिस दिशा में कोई जाना नहीं चाहता। ज़ैपोरिज़िया एनपीपी पर संकट, महाविनाश किसी भी वक्त। आपने बिल्कुल सही सुना। जंग के बीच स्थिति यह है कि अब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में महाविनाशकारी धमाके किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। और ये कोई अनुमान नहीं है बल्कि चेतावनी है, जिसे जारी किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। चेतावनी यह है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की स्थिति गंभीर बनी हुई है। काखोवका रिजर्वायर का जल स्तर लगातार घट रहा है। डैम के पानी का लेवल रेड लाइन से नीचे जा चुका है। फिलहाल कुछ और वक्त के लिए व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन तय लेवल से नीचे जल स्तर होने पर हालात बेकाबू होंगे। और यह चेतावनी कोई सामान्य नहीं है, बल्कि इस चेतावनी में गंभीरता है, क्योंकि हालात साफ बता रहे हैं कि इस बार कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा है, न ही किसी दबाव में इस तरह की चेतावनी जारी की जा रही है, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियर तबाही का काउंटडाउन अब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से शुरू हो चुका है। ऐसा क्यों? इसे मौजूदा स्थिति की जमीन पर देखिए। काखोवका रिजर्वायर एनपीपी के लिए ही बना था। डैम के पानी का इस्तेमाल रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए होता है। डैम के वाटर लेवल की अंतिम सीमा 12.8 मीटर है। 12.8 मीटर से नीचे लेवल होने पर एनपीपी में पानी की पहुंच रुक जाएगी। कूलेंट बंद होने पर न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट कर जाएंगे। इस समय की स्थिति में रिजर्वायर का वाटर लेवल 12.8 मीटर के नीचे जा चुका है। हालांकि आईएईए ने 11 मीटर तक पानी एनपीपी में पहुंचाने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन 11 मीटर की अंतिम सीमा से नीचे वाटर लेवल जाने पर कूलेंट बंद हो जाएंगे, जिसके बाद विनाश को कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब सवाल यह है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलेंट चालू रखने के इंतजाम कौन करेगा और किस स्तर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। इस वक्त ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर तबाही के कगार पर है, लेकिन ना तो रशिया रुक रहा है, ना ही यूक्रेन दम लेने को तैयार है। बारूद दोनों तरफ से बरस रहा है। यही वजह है कि कितनी भी कोशिश की जाए, काखोवका रिजर्वायर को रिपेयर करना तकरीबन नामुमकिन है, और यही न्यूक्लियर विनाश का संकेत है। अब वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, कैसे होगी, इस दिशा में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके उलट खतरे के कई और संकेत मिलने लगे हैं, जिसमें पहला संकट मंडरा रहा है न्यूक्लियर प्लांट पॉन्ड पर, और दूसरा संकट है हर व्यवस्था का बर्बाद होना। दावे के अनुसार तालाब की दीवारें इस समय ज्यादा दबाव झेल रही हैं, इसलिए बाढ़ के पानी से नया संकट कूलेंट पॉन्ड के ढहने का है। वहीं बाढ़ग्रस्त नोवा काखोवका का पानी भी 6 फीट उतर गया है, यानी काखोवका एचपीपी का पानी लगातार खत्म होता जा रहा है। इसका मतलब है कि हर तरफ से संकेत ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ही जरिए विनाश काल की जल्द शुरुआत के मिल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कारण ऐसे बाकी हैं जिन पर चर्चा ही नहीं हुई है, और ये कारण आशंका से पहले तबाही तय करते हैं। एक एनजीओ ने काखोवका जलाशय के तबाह होने के बाद एक नए संकट की तरफ ध्यान खींचा है। ये संकट है बिछाई गई माइंस के पानी के साथ बहने का। यानी काखोवका डैम से निकले पानी से आई बाढ़ में इस वक्त बारूदी माइंस तैर रही हैं, जिनसे काखोवका हाइड्रो पावर प्लांट और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा पैदा हो गया है। यानी बाढ़ का पानी काखोवका हाइड्रो पावर प्लांट के दरवाजे से निकल रहा है, जहां माइन के पहुंचने का मतलब है डैम में ब्लास्ट का सेकेंड राउंड कभी भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा
ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट तक माइंस के पहुंचने का मतलब कूलेंट बंद होने से पहले ही बारूदी तबाही होगा। इसके अलावा एक और संकट तबाही की राह पर खड़ा है। बाढ़ का पानी उस जगह तक पहुंच चुका है जहां ऐसे जानवर दफन हैं जिनकी मौत एंथ्रेक्स से हुई थी, और पानी के बहाव में जानवरों के अवशेष बाहर आ रहे हैं। ये अवशेष पानी के साथ काला सागर में जा रहे हैं, जो इशारा है कि ज़ैपोरिज़िया की बाढ़ से काला सागर जहरीला हो सकता है। यानी एक नहीं, काकोवका डैम के टूटने से आई बाढ़ के कारण विनाश के कई संकेत मिल रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विनाशक न्यूक्लियर तबाही है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करके इस तबाही को रोक लिया गया तो भी संकट कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।